साइंटिस्ट का मुताबिक अगर हम धरती की आर पार एक होल बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे द्वारा अर्जेंटीना से चाइना का सफर बस 1 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकता है। हालांकि ये सफर ट्रेन और एरोप्लेन की सफर की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करेंगे। दोस्तों, धरती की आर पार होल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत ही बढ़िया और मजबूत ड्रिल की जरूरत होगी, जिससे सालों काम करने के बाद ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। जहां इस ड्रिल की मदद से अपने इस काम को अंजाम दे रहे होंगे, तब उस समय हमें भयंकर हीट और प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जैसे जैसे हम धरती के सेंटर के तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक वैसे ही ये हीट और प्रेशर बढ़ते जाएगा। लेकिन एक बार जैसे ही हम इस होल को बनाने में कामयाब हो जाएंगे, तब उसके बाद हमारे पास अपना खुद की ग्रेविटी टनल होगा, जो हमें धरती की एक साइड से दूसरी साइड भेजने के लिए गेटवे के रूप में काम करेगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि इस होल में सिंगल जंप लगाते ही आप होल की दूसरी साइड में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस जर्नी को पूरा करने के लिए हमें एक ऐसी ग्रेविटी ट्रेन की जरूरत पड़ेगा जो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से ही चल सके। साथ ही उस ट्रेन को कुछ ऐसे ही मेटल से बनाया जाएगा जो भयंकर हीट और प्रेशर को झेलकर हमारी बॉडी को रक्षा कर सके। इसके बाद हमारे जर्नी का पहला स्टेप शुरू होगा, जिसमें हम सबसे पहले धरती की क्रस्ट को पार करेंगे। धरती की क्रस्ट का थिकनेस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम अपना जर्नी कहां से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रस्ट 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक मोटे होते हैं। ये धरती का केवल 1% ही है। अपनी जर्नी की शुरुआत में तो हम बहुत ही बेफिक्र महसूस करेंगे, क्योंकि धरती के अंदर जाना सबवे पर जाने के बराबर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम 3.6 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचेंगे, तब हमें धरती के अंदर एक एनिमल दिखाई देगा, जो कि अब तक खोजी गए सबसे ज्यादा गहराई में रहने वाला लिविंग एनिमल है। इतनी गहराई तक पहुंचते ही हमें भी महसूस होने लगेगा। लेकिन दोस्तों, और गहराई में जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं अननोन इन्फोवर्स। साउथ अफ्रीका की एक गोल्ड माइन में लोग करीब 60 डिग्री पर काम करते हैं। इतनी गहराई तक आ जाने के बाद ग्रेविटी हमें और भी ज्यादा नीचे खींचेगी, और जब हम 8.8 किलोमीटर की गहराई में पहुंचेंगे, तब माउंट एवरेस्ट की पहुंचने जैसा होगा। जिसके बाद 11 किलोमीटर की गहराई पर हमारे डीपनेस धरती के डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच के डीपनेस से भी ज्यादा होगा, और करीब 12.26 किलोमीटर नीचे पहुंचने पर हम कोलासोबर्डी बोरहोल की डीप की बराबर पहुंचेंगे, जो कि धरती पर खोदा गया अब तक का सबसे गहरा गड्ढा है। इस गहराई तक आ जाने के बाद हम अपने शरीर पर इंटेंस प्रेशर महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेशर सी लेवल से 4000 गुना ज्यादा होगा। और जैसे ही हमारे जर्नी का फर्स्ट स्टेप एंडिंग की तरफ होगा, तब हमें यहाँ पर बहुत सारे जेमस्टोन का भंडार देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप खत्म कर लेने के बाद हम धरती की सेकेंड लेयर यानी कि मेंटल में एंटर कर जाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि धरती का मेंटल लावा की तरह होता है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ऐसे गहराई पर तो ये रॉक सॉलिड होता है, जो गहराई में जाने पर ही ये मेंटल पर ही बदल जाता है। दोस्तों, मेंटल हमारे जर्नी का सबसे मेजर पार्ट होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेंटल धरती का टोटल वॉल्यूम का 84% प्रोसेस करता है, जिसका थिकनेस को ही 2900 किलोमीटर होता है। वैसे तो हम मेंटल के अंदर ज्यादा कुछ नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गहराई में हमें अनलिमिटेड डायमंड्स को देखने को मिलेगा, जो कि मेंटल की भयंकर हीट और प्रेशर से उत्पन्न होते हैं, और वोल्केनो करप्शन के जरिए हम इंसानों तक पहुंचता है। ये सब क्रस्ट कर लेने के बाद हम सभी धरती की सरफेस से लगभग 410 किलोमीटर की गहराई में होंगे, और इस गहराई से नीचे जाने पर सब कुछ अजीब होने लगेगा, क्योंकि यहाँ मेंटल के रॉक मेंटल हॉक में तब्दील हो जाएगी। लेकिन एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से इसका फॉर्म तब भी हार्ड रहेगा। अब हम सभी मेंटल की तरह बढ़ते हुए 1000 किलोमीटर की गहराई में पहुंचेंगे, जहां पर हमें मेंटल ब्राउज की फोर्स की सामना करना पड़ेगा।
इसी तरह बढ़ते बढ़ते आखिरकार हम मेंटल को पार करके 3000 किलोमीटर की डेप्थ में मौजूद आउटर कोर में पहुंच जाएंगे। ये आउटर कोर आयरन और निकल से बना होता है, जहां पर टेम्परेचर करीब 4500 से लेकर 5500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। हालांकि इसकी थिकनेस लगभग 2000 किलोमीटर की होता है, जिसे पार करते ही हम 5000 किलोमीटर की डेप्थ पर धरती की इनर कोर में पहुंच जाएंगे, जिसका टेम्परेचर करीब 5200 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर सी लेवल से ही 36 लाख गुना ज्यादा होता है, जो किसी भी चीज को पल भर में क्रश कर सकता है। हाँ, अगर फिर भी किसी भी तरह हमारे ग्रेविटी ट्रेन इस हीट और प्रेशर को झेल लेती है, तब हम धरती के सेंटर में होंगे, जहाँ पर मास और डायरेक्शन में इक्वल होता है, जिस कारण हमें जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करने का मौका मिल सकता है। इतना कुछ करने के बाद असली दिक्कत तो यहाँ होगा, जहाँ जाने के बाद हम ना आगे जा पाएंगे ना पीछे हट सकते, क्योंकि यहाँ का ग्रेविटी जीरो होता है। खैर, अभी भी हम हमारे जर्नी का आधा रास्ता ही तय किया है और इसका पूरा करने के लिए हमें एक बार फिर से रिवर्स करके इस जर्नी को दोहराना होगा और तब जाकर हम धरती की दूसरे साइड में पहुंचेंगे। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अगर यहाँ माध्याकर्षण शक्ति काम नहीं करता तो हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए हम अगर पृथ्वी का दूसरी ओर से कोई टेक्निकल पावर से ट्रेन को खींचे और किसी तरह पृथ्वी का कोर से निकल सके तो ट्रेन ऊपर आ सकता है। लेकिन ट्रेन का पावर भी बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी सबसे ज्यादा होगा और ट्रेन को ग्रेविटी का अगेंस्ट जाना होगा। खैर, अगर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो अब सवाल ये उठता है कि धरती की एक साइड से दूसरी साइड में पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। धरती की एक साइड से दूसरी साइड में 42 मिनट में पहुंच जाएगा, मगर फिलहाल हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम धरती की आर पार होल करके ट्रेन को ले जा सके। पर अगर भविष्य में ये पॉसिबल होता है तभी हमारे ट्रैवल में रिवोल्यूशन आएगा और हम बहुत ही कम समय में धरती पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? पृथ्वी को भेद करके ट्रेन को आगे ले जा सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आपका राय जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी के साथ इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए अननोन इन्फोवर्स चैनल को। आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नया और एक वीडियो लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।